काम हमने खुद किया है, ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे हमने खुद मारी है। हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकॉनमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई और एक मिसाली किस्म का टेम्पो और मोमेंटम मुल्क में बनना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने सुख का सांस लिया। मुल्कों ने भी ये काम किए हुए हैं, इसी से गुजरे हैं वो, और जब हमारी बारी आ रही तो हम पे पाबंदियां लग रही हैं। इतना अच्छा मुल्क चलता चलता जो है वो हमने खुद उसको गिरा दिया और फिर किसके हवाले कर दिया, किसके हवाले किया? जो रुपए को भी तबाह बर्बाद कर गए, तरक्की को भी तबाह बर्बाद कर गए। हम मुल्क को तरक्की देते हैं फिर कैद भी काटते हैं। बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पाकिस्तान की करेंसी मट्टी में मिला दी गई। इतनी महंगाई में आवाम जिंदा कैसे रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। मईशत बहाली का रोड मैप भी दे दिया, कहा इंडस्ट्री में लगने वाली रकम का ना पूछा जाए, कौम को झूठे ख्वाब दिखाना बंद करना होंगे। ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। अवाम को सारे फैसले लेने चाहिए और सिर्फ अवाम के पास ये हक है। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म ना बनाएं, अवाम मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा, दिन रात खिदमत करूंगा। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खड़ाक, बोले पुराना तर्ज सियासत कबूल नहीं करेंगे। पुराने सियासतदान अब आराम करें, मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत चाहिए। सियासी दोस्त इधर उधर ना जाएं, सियासत करें, अपना मंशूर लेकर आएं। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, जो दफात लगी हैं उस पर सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। जेल ट्रायल ओपन है, क्लोज ट्रायल नहीं। अब जेल में समाअत के लिए बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन को खतरे के बायस जेल में ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, अगली तारीख पर फैसला कर देंगे। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस के हुक्मनामे में 9 मई के वाक़यात का हवाला। फैसले पर अमल न करने का नतीजा कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। धरना केस फैसले का मकसद पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही और आइंदा रोकथाम था। फैसले को हुकूमतों ने 5 साल नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट 4 साल तक नजरसानी केस मुकर्रर न करने की जिम्मेदारी कबूल करती है। माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को टीएलपी की गैर मुल्की फंडिंग की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थीं। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसलों को 2018 में चैलेंज किया था। भारत से वर्ल्ड कप फाइनल कौन खेलेगा? ईडन गार्डन में घमसान का रन। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज सेमीफाइनल जारी। 213 रन्स का छोटा हदफ भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बन गया। कैंगरूज के तमाम बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जो टीम मैच जीतेगी वो इतवार को भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। मुआशी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, सरमायाकारी के उमूर पर गौर किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने खिताब में मुल्की तरक्की और सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। सूबाई एपेक्स कमेटियों के इजलासों के मुताल्लिक आगाह किया। पंजाब के मोहसिन का लाहौर को बड़ा तोहफा। वज़ीर आला ने शादरा फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 10 माह का मंसूबा सिर्फ 6 माह में मुकम्मल। 850 मीटर तवील 2 रोया फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। घंटों का सफर अब मिनटों में होगा। यौमिया 3 लाख लोग मुस्तफीद हो सकेंगे।
गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा के शहरियों के लिए लाहौर पहुंचना बहुत आसान हो गया। लाहौर के मजीद 2 मंसूबे तकमील के करीब पहुंच गए। कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर को खुलेगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन आ गई। वज़ीर आला का आला सुबह दोनों मंसूबों का दौरा, पैदल तामीराती कामों का जायजा लिया। भारी गार्ड अंडरपास की छत पर रखने का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबों की तकमील से सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। इसराइल का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने मस्जिद पर नमाज के वक्त बमबारी की। अल-शिफा अस्पताल को भी तबाह कर दिया। जनूबी दाखिली रास्ते समेत मुताद्दिद शोबों को बमों से उड़ा दिया। 1200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। 40 रोज में शहादतों की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग में वक्फे का मुतालबा इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे, सदर जो बाइडन बैकफुट पर, इसराइल को पैगाम दिया, गजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी। 2 रियासतों का क़याम ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। अमरीकी और चीनी सदूर की भी मुलाकात, जो बाइडन और शी जिनपिंग का फौजी सतह पर राब्ते बहाल करने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लेना कोई रास्ता नहीं, तसादुम के दोनों फरीकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नताइज हो सकते हैं। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की लाहौर में डिफेंस कार हादसे की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहते हैं ये हादसा नहीं, कत्ल था। पुलिस को शवाहिद मिल गए। पुलिस बगैर किसी दबाव के चालान पेश करेगी। पंजाब हुकूमत मुतासरा फैमिली के साथ खड़ी है। वाक़े में दबाव डालने वाला एक पुलिस अफसर मुअत्तल कर दिया गया। गाड़ियों की रेस लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। हम सबको यही पता था कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये बाकायदा कत्ल हुआ है। इसकी तमाम हक़ाइक़ हमारे पास सब आ चुके हैं और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं। ये मर्डर था, मर्डर की दफात लग गई हैं। पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बग़ैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे। कोई पुलिस वाला एक आधा मुलव्वस हुआ था बीच में, जो दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस हुआ था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। हज 1 लाख रुपए सस्ता, 10,75,000 रुपए का हो गया। 20 दिन का शॉर्ट हज भी मुतारिफ। हुजाज इकराम को मदीना में 8 दिन से कम रहने की सहूलत होगी। हज अखराजात की अदायगी डॉलर में करने वाले आज़मीन कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। दरखास्तें 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। पंजाब में हफ्ते की छुट्टी पक्की, नोटिफिकेशन भी आ गया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे। सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में भी हफ्ते को छुट्टी होगी। मार्केटें, जिम, सिनेमा, ऑफिसेज 3 बजे खुल सकेंगे।